नमस्कार साथियों। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले छात्रों के लिए रेलवे ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया हुआ है आज की डेट में, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो भी छात्रों ने फॉर्म भर रखा है उनके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। उनका एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड है, मतलब उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और इसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर जी प्रोविजनली एक्सेप्टेड का क्या मतलब है। तो हम लोग सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक चीज को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारा नोटिस है, नोटिस मैंने खोल रखा है। मैं नोटिस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से एकदम देख पाओ। ये देखो नोटिस आपको दिख रहा होगा। इस नोटिस में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, सारी बातों को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जो भी हमारा टेक्नीशियन का फॉर्म है वो 9 मार्च को आया हुआ था और सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखा था। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए ये हमारा एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है। इसमें सभी जो फॉर्म भरे गए थे सभी की स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद में उनका स्टेटस के लिए एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, दूसरा प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशंस है और रिजेक्टेड है along with रीजन ऑफ रिजेक्शन बाय द लॉगिन इन विच देयर यूजुअल क्रेडेंशियल। जो भी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, आपको याद होगा कि इस वेबसाइट से आपने फॉर्म भरा था, उसी वेबसाइट पे वापस जाके आपको लॉगिन करना है। वैसे तो इन्होंने बोला है कि जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपके मैसेज पे और ईमेल में ये लोग भेजेंगे। एसएमएस भी किया जाएगा और ईमेल भी किया जाएगा कैंडिडेट्स को, जो भी उनका एप्लीकेशन स्टेटस है, ठीक है। और इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी एप्लीकेशन है, फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट है, उसमें बहुत अच्छा खासा इन्होंने केयर रखा हुआ है। बट फिर भी कोई भी अगर गड़बड़ी है तो उसका जो चेंज करने का राइट है वो रेलवे रखती है, मतलब उसमें अगर वो चाहे तो चेंजेस वगैरह कर सकती है। लेकिन साथ में कंडीशन ये लिख रही है कि आरआरबी रिग्रेट इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। आरआरबी ये कह रहा है कि अगर किसी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अब वो उसको एंटरटेन नहीं करेगी, मतलब उसमें सुनवाई नहीं हो सकती। अब जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। साथ में एक और बात बोल रही है, जिनका प्रोविजनली एक्सेप्ट भी है ना, जिनका प्रोविजनली इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है, कैंडिडेट्स ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स प्रोविजनली एक्सेप्टेड कंडीशनली accepted is purely provisional and his her candidates candidature is liable to cancel at any stage of time। ये एक जनरल लाइन है, इसमें ज्यादा परेशान होने की नहीं है। ये सभी नोटिस में लिखा मिलता है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो कुछ करें तो बाद में कोई क्लेम ना कर सके, ये उनकी सेफ्टी के लिए रहता है। लेकिन ऐसा वो कुछ करते नहीं है, मतलब किसी का जबरदस्ती फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते वो। ये लेकिन कह देते हैं कि अगर हम जबरदस्ती रिजेक्ट भी करेंगे तो इसका पूरा का पूरा हमारे पास में राइट है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। कहने का मतलब जो भी प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, कंडीशनली एक्सेप्टेड है, बस वो ध्यान रखें कि जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, आगे जब आप प्रोसेस कर रहे होगे तो कहीं कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती करोगे, आप मिस्टेक करोगे तो रेलवे आपको बाहर कर देगा, वो ऐसा कहना चाह रहे, ठीक है। तो जो भी बच्चों का प्रोविजनली एक्सेप्ट है वो ये मान के चले कि उनका एक्सेप्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मेरे से कि सर जी प्रोविजनली एक्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है? प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब यह है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, आप परेशान ना हो। बस आपको ध्यान रखना है जो सेट प्रोसीजर है, जो रेलवे ने गाइडलाइंस जारी कर रखा है, उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे आपको प्रोसेस करना है। आपको डरने या भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ में ये जनरल लाइंस भी लिखी रहती है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द वेबसाइट ऑफ द आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट गेट मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस। ये एकदम सही बात लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता भी है, बच्चे क्या करते हैं कि अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, उस पर वो रिलाई करके काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं करिएगा। पहले भी मैंने बताया है, एक दो बार ऐसा इंफॉर्मेशन अपने पास में आया है, हालांकि वो रेलवे का रहता है, लेकिन जब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ना जाए तब तक हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, तब तक उसको सही नहीं मान सकते। जब वेबसाइट पे आ जाएगा फिर हम उसको सही मानेंगे। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन है, देखने में और पढ़ने में और सुनने में कोई नुकसान नहीं है तो देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है। अब जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, एकदम मतलब तन मन धन सब मिला के जुड़ जाओ। एप्लीकेशन स्टेटस आ गया। अब ये इससे ज्यादा आपको कोई पिंच नहीं करने वाला है कि आपका एग्जाम आ गया है, आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर कर लो। आपका एग्जाम 18 दिसंबर से होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे हैं अगर वो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए मैं डेली बेसिस पे लाइव दोपहर में 2 बजे क्लास लेता हूं। डेली क्लास चलती है अपनी लाइव दोपहर में 2 बजे मैथ के लिए। डेली मैं प्रैक्टिस कराता हूं
मिक्स प्रैक्टिस रहता है। ये जो भी प्रैक्टिस रहती है हम लोग का एज पर ऑफिशियल सिलेबस रहता है और इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड रहते हैं। डेली बेसिस पे आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहता है। आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होने वाला है, तो मैथमेटिक्स में जितने भी आपको स्कोर करना है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है और डेली बेसिस पे अपना ये प्रैक्टिस बैच चलता है। इस बैच का नाम है टारगेट बैच। हम लोग का टारगेट है कि 20 में 20 हमारा स्कोर होना चाहिए, 20 आउट ऑफ 20, और इसके लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। ये लाइव क्लास चलती है दोपहर में 2 बजे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नया है जिसको नहीं मालूम है तो ये टाइम नोट कर लो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसके बाद भी आपकी क्वेरी है, कोई रह जाता, कोई सवाल आपके मन में रह जाता तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस कमेंट में ही आपके सवाल का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।